बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में 32 रमज़ान बाजार लगाने की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर टेंट्स, कुर्सियां, स्टॉल्स लगाने के इंतजामात। शहर भर के मॉडल बाजार रमज़ान बाजार में तब्दील होंगे। फलों, सब्जियों समेत अशियाए खुरोनोश पर 20 से 25 रुपए किलो सब्सिडी मिलेगी, जबकि मॉडल बाजारों में आलू 40 की बजाय 20 और प्याज 50 की बजाय 34 रुपए किलो में फ़रोख्त। टमाटर आम मार्केट में 80 और मॉडल बाजार में 58 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। रमज़ान बाज़ारों में घी, आटा, दालें और चीनी समेत 13 अशियाए खुरोनोश भी 20 से 25% तक रायती निर्खों पर मिलेंगी। पंजाब मॉडल बाज़ार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से रमज़ान बाज़ारों में 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए खुसूसी कैंप कायम कर दिया गया है, जबकि 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरी घर बैठे भी अशियाए खुरोनोश की फ्री होम डिलीवरी सर्विस से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा। लाहौर से अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की क़यादत में काफ़िले इस्लामाबाद रवाना हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि कौम हक और सच के साथ खड़ी है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर और विफाकी वजीर शफकत महमूद की क़यादत में काफिला केनाल से रवाना हुआ, जबकि सेनेटर एजाज चौधरी की क़यादत में काफिला N133 फैसल टाउन, रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत खोखर और रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा की क़यादत में ठोकर न्याज बेग से रवाना हुआ। विफाकी वजीर हमाद अजहर की क़यादत में काफिला बाबू साबू से रवाना हुआ। इस मौके पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि इमरान खान की कॉल पर पूरी कौम लब्बैक रही है। हमाद अजहर, एजाज चौधरी, शफकत महमूद और दीगर का कहना था कि आवाम हक और सच के साथ खड़े हैं। सारी कौम जो है वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और सारी कौम ने, इन लोगों ने जो मंडियां लगाई हुई थी, इन लोगों ने जो जमहूरियत की रूह को और जमहूरियत की कवानीन को जिस तरीके से पामाल किया है, जिस तरीके से लूट का पैसा और लूट के पैसे का इस्तेमाल करके लोगों को ख़रीदने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके से ये सारा एक जो एक बदी का एक हालात पैदा किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो जंग है वो नेकी की और बदी की जंग है। आप अपनी रैलियों का इंतज़ार ना करें, फौरी तौर पर जहाँ जहाँ जिस जगह पे मौजूद हैं वो मोटरवे के ऊपर पहुँचें या जौन सा भी रास्ता आपने अपनाना है इस्लामाबाद पहुँचने के लिए, और फौरी तौर पे इस वक्त आप जो है वो रवाना हो। तहरीक इंसाफ के काफिलों की रवानगी के मौके पर कप्तान के खिलाड़ी अपनी पार्टी और कायदीन के हक में नारेबाजी करते रहे। कैमरा टीम और रिपोर्टिंग टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली नज़ीर चौहान ने कहा है कि अवाम मर्द मुजाहिद इमरान खान के साथ खड़े हैं। कहते हैं अपोजिशन की गलती से पूरी कौम इमरान खान के साथ आ गई है। इस्लामाबाद में जलसे में शिरकत के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली नज़ीर चौहान की क़यादत में काफिला ग्रीन टाउन से इस्लामाबाद रवाना हो गया। इस मौके पर कप्तान के खिलाड़ियों ने पुरजोश अंदाज में इमरान खान के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा नज़ीर चौहान का कहना था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस्लामोफोबिया के लिए मिसाली इकदाम उठाए। आज आलमी दुनिया में इमरान खान का मौक़िफ़ तस्लीम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। आज पूरी कौम फिर इमरान खान के साथ फिर दोबारा, आज जो 30 अक्टूबर के जलसे में कौम जिस तरह इमरान खान के लिए निकली थी, उसी तरह से आज फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। आज सुबह भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े जलसे, बहुत बड़े काफिले जो हैं वो अपने कायद इमरान खान की एक कॉल के ऊपर, हम सब पूरा मेरा हल्का, मेरे तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो यहाँ मेरे साथ खड़े हैं, हम सब लब्बैक एक कह के खान साहब की आवाज़ के ऊपर जा रहे हैं इस्लामाबाद। नज़ीर चौहान का कहना था कि वक्त साबित करेगा कि इमरान खान और उनकी टीम सुरखरू हुई। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ अली अकबर, सिटी 42। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही इस्लामाबाद चले गए। विफाकी वजीर मोनिस इलाही, सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी हमरा। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें होंगी। चौधरी परवेज़ इलाही विफाकी वज़रा से मुलाकात के बारे में चौधरी शुजात हुसैन को आगाह करेंगे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर से खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद रवाना हुए। बताया गया है कि विफाकी वजीर मोनिस इलाही और सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर भी उनके हमरा हैं। परवेज़ इलाही इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि विफाकी वज़रा से होने वाली मुलाकातों के बारे में भी चौधरी शुजात हुसैन को आगाह किया जाएगा। जामिया नईमिया में डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेज का पहला कॉन्वोकेशन 54 तलबा को डिग्रियाँ दी गई, जबकि प्रिंसिपल जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब नईमी ने खुतबा इस्तकबालिया भी दिया।
कमिश्नर इंचार्ज हैं एडवर्टाइजमेंट कंपनी में। कॉन्वोकेशन में डीसी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन की सदारत शेख अल हदीस मुफ्ती अनवर कादरी ने की। वाइस चांसलर एजुकेशन यूनिवर्सिटी डॉक्टर तल्ला नसीर पाशा, वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर सैयद मंसूर शाह, सदर जमीयत उलमा पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल जुबैर और प्रिंसिपल गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज डॉक्टर अख्तर सिंधु कॉन्वोकेशन में शरीक हुए। प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज रेलवे रोड प्रोफेसर ताहिर जावेद, मौलाना इमदादुल्लाह नईमी, मरकजी सदर नईमीन एसोसिएशन डॉक्टर सुल्तान सिकंदर और डॉक्टर कामरान आबिद भी मौजूद थे। डॉक्टर मुमताज़ अनवर, मौलाना गुलाम नसीरुद्दीन चिश्ती, मौलाना महबूब अहमद चिश्ती, मुफ्ती इंतखाब अहमद नूरी और पीर मोहम्मद अरशद नईमी समेत दीगर शरीक हुए। कॉन्वोकेशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। डॉक्टर आगिब नईमी ने खिताब करते हुए कहा कि वालिद साहब का यही अज़्म था कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम हासिल करना भी ज़रूरी है। जब ऐसे तलबा तैयार हों जो दीनी उलूम की महारत के साथ साथ दुनियावी उलूम में भी महारत तामा रखते हो और फिर जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर उस दीनी दुनियावी उलूम की ज़्यापाशियों को आगे पहुँचाते हुए नज़र आए। तलबा ने अपने इदारे का शुक्रिया अदा करते हुए खुशी का इजहार किया कि उनका इदारा दुनियावी और दीनी तालीम दोनों साथ साथ फराहम कर रहा है, जिससे उनको दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा होगा। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात मेला चिरागा में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। पीर को सिर्फ ख़वातीन मज़ार शरीफ पर आ सकेंगी। हजरत मादुलाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात के दूसरे रोज अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी और चिरागा करने में मसरूफ रहे। तकरीबात को मेला चिरागा के नाम से मंसूब किया जाता है। ज़ायरीन ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जामे मस्जिद मादुलाल हुसैन में तसव्वुफ सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीजी मजहबी अमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि औलिया इकराम ने हमेशा अमन और भाईचारे का दर्स दिया। पाकिस्तान की बुनियाद इन सूफिया के हाथों पड़ी। इसके क़याम का अव्वलीन जो बुनियाद रखी गई वो इन सूफिया के हाथों से रखी गई और इस खित्ते में इस पाकिस्तान की खिश्त अव्वल इन औलियाए उम्मत इनके दम कदम से हुई। महकमा औकाफ मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से अकीदतमंदों में लंगर तकसीम करने का सिलसिला जारी रहा। सैयद हसन शाह साहब ने उसकी तकरीबात का बाकायदा आगाज़ किया था। उससे कबल सुबह नमाज फजर के बाद दुआ के साथ इन तमाम तकरीबात के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इसको खैरियत से ख़त्म करे। तकरीबात में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। दरबार के अतराफ में रुकावटें लगाकर न सिर्फ रास्ते बंद किए गए हैं बल्कि दुकानों को भी बंद करवा दिया गया है। उर्स तकरीबात के दौरान ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आ रही है। उनका अकीदा है कि मज़ार शरीफ पर मांगी दुआएं कबूल होती हैं। कैमरामैन मलक टीपू अवान के साथ शाहिद सिपरा, सिटी 42। गुलशन रावी फुटबॉल ग्राउंड में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सालाना इज्तिमा तकसीम असनाद का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर से ताल्लुक़ रखने वाले 44,691 नाज़रा कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा और 8,895 हुफ़ाज़ कराम को सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम सालाना इज्तिमा तकसीम सनाद में 312 मदरसतुल मदीना की मुख्तलिफ ब्रांचेस के 19,000 बच्चों ने शिरकत की। 44,051 नाज़र कुरान मुकम्मल करने वाले तलबा और 1192 हफाज कराम तलबा को सर्टिफिकेट्स दिए गए। एक साल से कम अरसे में हिफ्ज करने वाले 82 हफाज बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट से नवाजा गया। इज्तिमा तकसीम सनाद में अलहाज यफूर रज़ा अतारी ने बयान फरमाया। नगरान पाकिस्तान मुशावरत रुकने शूरा हाजी मोहम्मद शाहिद अतारी ने वीडियो लिंक के जरिए बयान किया। पूरे कमर की आज नंबर 17 में और 22 में भी और 32 में भी यानी तकरीबन 4 जगह पर इरशाद होता है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और बेशक हमने कुरान को याद करने नसीहत लेने के लिए आसान फरमा दिया। सालाना इज्तिमा तकसीम सनाद की तकरीब में अमीर दावत इस्लामी अलहाज मौलाना मोहम्मद अलियास कादरी ने बच्चों को वीडियो पैगाम के जरिए मुबारकबाद पेश की और आगे भी इसी तरह दीनी तालीम को जारी रखने की हदायत भी की। कैमरामैन एहसन अली के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42।
امریکہ اور کینیڈا سے آئے بین المذاہب وفود کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ریورینڈ مارک میولر کی قیادت میں پریسبیٹیرین چرچ نولکھا آمد ہوئی، جبکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے علماء اور بین المذاہب ہم آہنگی پر کام کرنے والی شخصیات نے ملاقات کی۔ وفد کی قیادت ایگزیکٹو ڈائریکٹر پریسبیٹیرین چرچ ریورینڈ مارک میولر اور کینیڈا سے آئے وفد کی قیادت منموہن سنگھ فاؤنڈیشن کے چیئرمین سردار صاحب تھند نے کی۔ امن کا پیغام لے کر آنے والے وفد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے درمیان امن اور بھائی چارہ قابل ستائش ہے۔ میں دعا کردا کہ پاکستان وچ لوگ سارے محبت پیار نہ رہن، امن نہ رہن۔ نولکھا چرچ آمد پر ماڈریٹ پریسبیٹیرین چرچ نولکھا ریورنڈ ڈاکٹر مجید ایبل نے وفد کا استقبال کیا۔ وفد سے ملاقات کرنے والوں میں چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا عاصم مخدوم، سردار کلیان سنگھ، مرزا اسد اللہ، دیوان حامد، حسنین شاہ اور دیگر مذہبی شخصیات شامل تھیں۔ شرکاء نے امریکی اور کینیڈین وفد کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور امن کے پیغام کو خوش دلی سے قبول کیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اور ہمارے جو مستقبل ہے، ہماری جو نسلیں ہیں، ان کے لیے بھی ایک امن کا پیغام ہے۔ سب نے مل کے ایک ہی بات کی ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور ہم سب نے مل جل کر اسے اور خوبصورت بنانا ہے۔ پریسبیٹیرین چرچ نولکھا میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں اور امریکی و کینیڈین وفد کی ملاقات بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے قابل ستائش عمل ہے۔ کیمرامین زامن عباس کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ مسجد وزیر خان میں برٹش کونسل اور فیض فاؤنڈیشن کے اشتراک سے یوتھ والڈ سٹی کی جانب سے ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ایگزیبیشن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ مسجد وزیر خان میں یوتھ والڈ سٹی کی جانب سے مشترکہ ثقافتی ورثے پروجیکٹ کے عنوان سے ایگزیبیشن میں بچوں نے مصوری، پینٹنگ، جلد سازی، نقشہ نویسی اور فلم میکنگ میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ اس موقع پر ممتاز مصورہ اور پروجیکٹ ہیڈ سلیمہ ہاشمی کا کہنا تھا کہ اس ایگزیبیشن کا مقصد بچوں کو مشترکہ ثقافتوں کے حوالے سے آگاہی اور شعور فراہم کرنا تھا۔ بچے جو ہیں، جو سب اندرون شہر کے رہنے والے ہیں، ان میں خود شہر کی دیکھ بھال کیا ہونی چاہیے، یہاں پہ کتنی انہونی چیزیں ہیں، ان کا خیال کس طرح سے رکھنا چاہیے، اور سب سے زیادہ کہ یہاں پہ جو خوبصورتی ہے اس کو اپنے کام میں کس طرح سے اس کی عکاسی کریں۔ بی این یو ایڈمنسٹریٹو ایسوسیٹس کے ڈین ضلع بطول کا کہنا تھا کہ بچوں میں ثقافتی ورثے کی آگاہی کے لیے اس طرح کی ایگزیبیشنز ہوتی رہنی چاہیے۔ بچوں نے جو ہمارا کلچر ہے، ہیریٹیج ہے، وہ سب یہاں پہ ایز فری ہینڈ اور فری مائنڈ کے ساتھ ڈرا کیا تھا، اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنے جو بھی ڈپکشن ہے اپنے کلچر کی، ہیریٹیج کی، وہ انہوں نے یہاں پہ شو کی ہے۔ یہاں پہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور جب یہاں پہ آتے تھے تو ہمیں بہت کچھ ملتا تھا۔ یہاں پہ سارے کلرز بھی ہوتے تھے، کرون کلرز بھی ہوتے تھے۔ بہت ساری حویلیوں میں گئے تھے، وزیر خان مسجد گئے تھے، سنہری مسجد گئے تھے، ہمیں یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ یوتھ والڈ سٹی کی جانب سے ایگزیبیشن کے انعقاد کا مقصد مشترکہ ثقافتی ورثے کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا۔ کیمرامین محمد اسد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ حسین حبیب کراچی نے دفاعی چیمپئن عامر کیبلز کو 19 رن سے شکست دے کر نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی اور سابق ٹیسٹ وکٹ کیپر کامران اکمل نے ویٹرنز کرکٹ کے معیار کو مثالی قرار دیا۔ شاہ فیصل گراؤنڈ پر عامر کیبلز کی دعوت پر پہلے کھیلتے ہوئے حسین حبیب کی ٹیم 195 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ احمد حسین 67، فواد باری 27 اور عاصم خان 25 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عامر کیبلز کے عرفان فاضل نے 4، محمد ریحان نے 3 اور عمران علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں عامر کیبلز کی ٹیم 9 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنا سکی۔ فرحان خان 46، رضوان اسلم 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ حسین حبیب کے آصف مغل، صدیق خان اور ذوالفقار علی نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اظہر علی اور سابق ٹیسٹ وکٹ کیپر کامران اکمل فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے۔ دونوں نے ویٹرنز کرکٹ کو مثالی قرار دیا۔ یہ چیز بڑی زبردست ہے اور پورا کریڈٹ جاتا ہے نیشنل لیول پہ جو کروا رہے ہیں عامر بٹ صاحب ہیں، انہوں نے جیسے یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور سب کو ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ آئی تھنک ایک اچھا ہے، ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ آپ ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انسان تھوڑا ریسٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ اچھا ہے کہ یہ کھیلتے رہتے ہیں۔ ٹورنامنٹ آرگنائزر عامر الیاس بٹ نے کہا کہ ویٹرنز کرکٹ کو پھلتا پھولتا دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ اس میں روز بروز بہتری آتی جا رہی ہے، سارے ٹیسٹ پلیئرز بھی اس میں آتے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ نیشنل ویٹرنز کرکٹ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے 100 سے زائد ویٹرنز ٹیموں نے حصہ لیا۔ کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इसके अलावा दूसरे जो मामलात चल रहे हैं उसमें विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए गए, लेकिन दूसरी जानिब आपको बताएं कि 3 मैचों की बेसबॉल सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। खिलाड़ियों और मुंतज़मीन ने कोरोना वायरस के बाद बेसबॉल सरगर्मियां शुरू होने पर खुशी का इजहार किया है। बहरिया टाउन लाहौर में सीरीज का इफ्तिताह चेयरमैन पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन शौकत जावेद ने किया। पहले मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को 0 के मुकाबले में 12 स्कोर से शिकस्त दी। खिलाड़ियों ने सीरीज को बेहतरीन काविश करार दिया। I'm very happy to be here. I'm very grateful and I look forward for the match. I look forward for a very good game for us to learn. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मलेशिया की टीम जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में आई है और इस तरह हमारे गेम्स को भी ज़्यादा फ़रोग़ मिल रहा है। मुंतज़मीन ने कोरोना की तबाहकारियों के बाद पाकिस्तान में विमेन बेसबॉल की सरगर्मियां शुरू होने को संगे मील करार दिया। बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि वर्ल्ड ने ये हमें सैंक्शन किया है इस मैच को। 3 मैच की सीरीज़ हैं और इसके बाद से अभी से ही हमें श्रीलंका, फ़लस्तीन और इजिप्ट से टीमें तैयार हैं। तो अगस्त की 9 को हम चैम्पियनशिप रख रहे हैं। होपफुली मलेशिया भी उसमें है, तो एटलीस्ट 3 मैक्सिमम 5 टीम्स आ रही हैं जो फीमेल्स की होंगी और इंशाल्लाह कोशिश है कि 14 अगस्त को उसका फ़ाइनल हो। ये बहुत एक खुशाइंद वाक़या पेश आ रहा है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के फील्ड में कि वर्ल्ड बेसबॉल फेडरेशन जो है वो कोविड के बाद ये पहला इंटरनेशनल मैच है। सीरीज का दूसरा मैच पीर, तीसरा और आखिरी मैच मंगल को खेला जाएगा। सीरीज के इनेकाद का मकसद आने वाले बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की तैयारी करना है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। डाची फाउंडेशन की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहमी इश्तिराक से मुनक्किदा आर्ट एंड क्राफ्ट नुमाइश का दूसरा रोज़ आर्ट और फन से लगाव रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। CEO डाची फाउंडेशन आयशा नूरानी, सेक्रेटरी शाहीना सलीम चीमा और एडमिनिस्टर ताहिरा कादरी ने नुमाइश का दौरा किया। नुमाइश में पूरे पाकिस्तान से आर्ट एंड क्राफ्ट से वाबस्ता 200 से जायद स्टॉल्स लगाए गए। शिरकत के लिए टिकट 300 रुपए जबकि तुलबा के लिए टिकट 100 रुपए रखी गई। इंतहाई अच्छा रिस्पांस मिला है हमें और मैं समझती हूँ डाची बहुत अच्छा फोरम है जहाँ नए नए एंटरप्रेन्योर्स आती हैं, ख़वातीन आती हैं, अपनी चीज़ें लाके इधर दिखाती हैं। पाकिस्तान के मेरा ख्याल है सब जगहों से लोग इकट्ठे हुए हैं। मेरे सामने के स्टॉल में पेशावर से आए हुए हैं, यहाँ पर लोग क्वेटा से आए हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं और अंडर वन रूफ सबको मौका मिल रहा है कि वो खरीद सकें चीज़ें। नुमाइश में पेंटिंग्स, क्ले पोट्री, ज्वेलरी, कपड़े, जूते, डेकोरेशन पीसेस, टोपियाँ, फर्नीचर आइटम्स, लग्जरी आइटम्स और हैंडमेड आइटम्स के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज रहे। इन स्टॉल्स पर तमाम सूबों की सकाफत के रंग देखने को मिले। इसी होता है कि जो बाहर के लोग हैं, कुछ मैंने देखे हैं फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, तो वो भी इन चीज़ों को देखेंगे और भी प्रमोट होगा हमारा कल्चर। डाची बहुत एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है कि ये सारी टैलेंट को फोर फ्रंट पे लेके आता है। Yeah, it is real good and I also got a flute. विजिटर्स का कहना था कि नुमाइश से जहां सकाफत को फरोग मिलेगा वहीं मुल्क की मईशत में भी बेहतरी आएगी। शहरियों की जानिब से डाची फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम नुमाइश में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। नुमाइश का मकसद घरेलू दस्तकारी और हुनरमंद अफराद की हौसला अफजाई करना है ताकि लोग बाइज्जत रोजगार कमा सकें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। गुलबर्ग सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा पहले 2 रोज़ा बाइलिंगुअल मोड कंपटीशन की इख्तितामी तकरीब। कानून के तलबा को अंग्रेज़ी ज़ुबान के साथ साथ उर्दू में भी कोर्ट प्रैक्टिस करवाई गई। सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ में तलबा की पेशा वराना महारतों को उजागर करने के लिए पहले बाइलिंगुअल मूड कंपटीशन का इनेकाद किया गया। तलबा को प्रैक्टिस के लिए अदालत जैसा माहौल फ्राहम किया गया जहां जजेस ने केसेस की समाअत की और तलबा ने दलाइल दिए। आज की अच्छी एक्टिविटी है, स्टूडेंट्स कम से कम ये सीख पा रहे हैं कि उन्होंने फ्यूचर में किस तरह कोर्ट्स में जाना है, किस तरह उन्होंने डील करना है जजेस को। डायरेक्टर एंड एसोसिएट डीन फैकल्टी ऑफ लॉ डॉक्टर आबिदा खालिक और डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर ख्वाजा हशामुल हसन ने बताया कि सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ की जानिब से पाकिस्तान में पहली बार बाइलिंगुअल मूड कंपटीशन मुतारिफ करवाया गया है। हम लोगों का ये सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ का पहला मूड कोर्ट कंपटीशन था और उसके रिगार्डिंग बाइलिंगुअल पाकिस्तान का ये पहला था जिसके अंदर उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में हो सकता था मूड कोर्ट और हमारे पास 70+ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है। मूड कोर्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इससे स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके अंदर जो फियर ऑफ जजेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो एक यंग एज से जो है वो अपने आप को कोर्ट्स के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उनकी लीगल ड्राफ्टिंग स्किल्स जो है बेहतर होती हैं, उनकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं, उनकी एडवोकेसी स्किल्स बेहतर होती हैं। फील्ड में 4-5 स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, लीगल रिसर्च, लीगल ड्राफ्टिंग और एडवोकेसी स्किल्स जिनमें नंबर 1 पे है। उसके अलावा बाकी स्किल्स भी होती हैं, टीम वर्क भी उनके लिए ज़रूरी होता है। उनको पता हो कि हमने किसी ऑफिस में चैम्बर में काम करना है, कैसे करना है, किन स्किल्स के साथ
लेकिन स्किल सेट का होना ज़रूरी है। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा का कहना था कि वो बाइलिंगुअल मूड कंपटीशन की प्रैक्टिस के बाद मुस्तकबिल के हवाले से पूरे एतमाद हैं। बाइलिंगुअल मूड कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले तलबा ने इस अज़म का इजहार किया कि वो अमली ज़िंदगी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके इंसाफ की बर वक्त फ्राहमी में किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन सजाद अहमद के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। एक्सपो सेंटर लाहौर में फैक्ट के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा 10वीं सोलर नुमाइश का दूसरा रोज़। नुमाइश में बैनुल अक़वामी सोलर कंपनीज की शिरकत। 10वीं सोलर नुमाइश में 100 से जायद मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनियों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। CEO फैक्ट सलीम खान तनोली ने कहा कि सोलर नुमाइश हुकूमत के क्लीन ग्रीन पाकिस्तान के विजन के हसूल में बेहतरीन किरदार अदा करेगी। काबिल तजदीद शमसी तवानाई ही मुल्क में सस्ती बिजली पैदा करने में मुआवन हो सकती है। इस एग्जीबिशन का करवाने का मकसद पाकिस्तान में जो टैरिफ रेट है उसको नीचे लेके आना और अनइंटरप्टेड बिजली प्रोवाइड करना है। मार्केटिंग डायरेक्टर क्राउन मैक्रो अबू बकर खान ने कहा कि पाकिस्तान में बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए काबिल तजदीद शमसी तवानाई की पैदावार और फरोग इंतहाई अहम है। यही वजह है कि क्राउन मैक्रो शहरियों की सहूलत के लिए बेहतरीन शमसी तवानाई की प्रोडक्ट्स बना रहा है। जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, जितने जो भी फैक्ट एग्जीबिशन में हमें आके सपोर्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह हम ऐसे ही लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट है हम ये सब इम्पोर्ट करते रहेंगे। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।